दोस्तों इस वीडियो में हम लैपटॉप की डिस्प्ले को किस तरह से रिपेयर किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है जिसमें क्या होता है, इसको इसे फोल्ड करने पर इसमें इस तरह का कुछ डिस्प्ले आने या जाने का प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो कभी ये डिस्प्ले प्रॉपर्ली काम करने लगता है और कभी इस तरह का लाइनिंग और कभी इस तरह का जैसे व्हाइट डिस्प्ले इस तरह का फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों डिस्प्ले से जुड़ी इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले मैं इस लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ। अब इसको किस तरह से रिपेयर करना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये डिस्प्ले को जितने भी डिस्प्ले से जुड़ी प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने के लिए पहले डिस्प्ले को खोलना ज़रूरी होता है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, ये जो लैपटॉप की बैटरी आप देख रहे हैं, जब से किसी भी लैपटॉप को आप जब भी खोलें तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको निकालनी होती है वो होती है इसकी बैटरी। तो सबसे पहले हम ये बैटरी को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी है, तो बैटरी पहले निकाल के मैं बाहर रख देता हूँ कहीं पे। दोस्तों लैपटॉप की बैटरी निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लैपटॉप का एक छोटी सी कवर यहाँ पे लगी है। ये फुल कवर हो गया जो बैक पैन पीछे से रखा हुआ है और उसके ऊपर एक छोटी सी तो इस तरह का एक कवर लगा हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं और ओपन करने के बाद इसको मैं इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रैम इस लैपटॉप में लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए और एक 2 रैम इस लैपटॉप में लगा हुआ है। तो किसी लैपटॉप में क्या होता है दोनों ऊपर नीचे करके दिया गया था, लेकिन इसमें अलग अलग दिया गया है रैम। तो रैम को भी मैं निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के लिए ये जो लॉक है उसको बाहर इस तरह से पुल करना है। बाहर पुल करने पर रैम ऊपर आ जाता है और इसको फिर बाहर इस तरह से खींच लेना है। ये रैम को निकाल लेने के बाद ये रैम भी ऊपर आ गया। फिर इसको बाहर निकाल के तो ये वाईफाई कार्ड को हम निकालने के लिए इसका जो एंटीना का जो कनेक्टर है आरएफ केबल है उस कनेक्टर को हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद इस वाईफाई कार्ड को निकाल सकते हैं। लेकिन कीपैड को निकालने के लिए इसका लॉक को थोड़ी सी भीतर ठेल के इसको बाहर इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद एक इंड आपका निकल जाएगा और फिर लॉक को बस अंदर की तरफ ठेल देना है और कीपैड आसानी से बाहर आ जाएगी। सभी लॉक को अंदर की तरफ इस तरह से ठेल देना है और फिर कीपैड इस तरह से बाहर आ गई। और इसको धीरे से टर्न करना है क्योंकि जो कीपैड का वो केबल कनेक्शन होता है वो अंदर इस तरह से लगी होती है। तो इसको मैं अब इस कीपैड को निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कीपैड का जो केबल है इस बोर्ड से कनेक्ट हुआ है। तो पहले इस कनेक्शन को हम ओपन कर लेते हैं। इस लॉक है ऊपर से, इसको लॉक को ओपन ऊपर की तरफ पुल करना है और फिर केबल को बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसको इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद ये जो कीपैड है वो बोर्ड से अलग हो जाएगा। तो कीपैड निकालने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कीपैड के अंदर भी कुछ स्क्रू लगी होती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक स्क्रू लगा है और एक यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ पे 3-4 स्क्रू इसमें लगा हुआ है। तो चारों स्क्रू को पहले हम खोल लेते हैं। ये 4 स्क्रू खोलने के बाद ही जो है हम जो अंदर की जो बोर्ड है उसमें हम एक्सेस कर पाएंगे और उससे जुड़ी कोई रिपेयरिंग हो तो उसको हम कर पाएंगे। अगर आपको कीपैड चेंज करना हो तो बस इतना ही करके आप दूसरा कीपैड लगा सकते हैं। इसे आगे खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मुझे कीपैड की नहीं, मुझे अंदर की काम है क्योंकि बोर्ड में मुझे जो डिस्प्ले है उसका कनेक्शन, उसका डिस्प्ले केबल को चेंज करके देखना है या तो फिर डिस्प्ले की फॉल्ट हो सकती है। तो मतलब फॉल्ट किसका है वो मुझे डायग्नोस करना है, इसीलिए मैं पूरी को एक खोल रहा हूँ। पूरी की मदरबोर्ड में जाने के लिए सभी स्क्रू को खोलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको खोले बिना हमें जो दोनों कवर होती है, जो फ्रंट कवर और बैक कवर होती है लैपटॉप की जो प्रोसेसिंग यूनिट की, तो उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी स्क्रू को खोलना बहुत ज़रूरी है। स्क्रू खोल लेने के बाद स्क्रू सभी निकल चुका है। अब हम क्या करना है, जैसे जितने भी कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पैन, जैसे पावर का कनेक्टर है, पावर स्विच का, तो वो भी यहाँ पे आके बोर्ड से लगा हुआ है। तो इसको भी हम इस तरह से जो लॉक है उसको ऊपर करके इसको हम बाहर खींच सकते हैं। तो इसको मैं बाहर
कर लेता हूँ। ये अलग हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे टच, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं टच पैड का कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको भी मैं इसका लॉक ऊपर करके इसका जो सपोर्टिंग पार्ट है इसको पकड़ के मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद और कोई कनेक्टर अब नहीं है जो ऊपर से लगा हो बोर्ड में। तो इसके बाद हम दोनों पार्ट, जो फ्रंट और बैक कवर जो है लैपटॉप की CPU यूनिट का, तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो इसको बाहर करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, से इसमें जो फ्रंट और बैक कवर है उसमें थोड़ी सी इस तरह से गैप बनाना होगा। गैप बनाने के बाद इस तरह से गैप बनाने के बाद हम इसको बाहर पुल कर सकते हैं धीरे से। जो इस लॉक बहुत सारे लॉक होती है, जो फ्रंट और बैक है उसके बीच बहुत सारे लॉक होती है। तो धीरे से इसको सभी लॉक को अलग कर लेना है। इस तरह से सभी लॉक को धीरे धीरे आसानी से बहुत हल्के हाथों से सभी लॉक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिर्फ स्क्रू निकाल लेने से ये दोनों अलग नहीं होगा, क्योंकि इसका दोनों के बीच में लॉक होती है। उस लॉक को अलग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सभी लॉक को अलग कर लेता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर के जितने भी बोर्ड है और पार्ट्स, जो स्पीकर और बहुत सारे जो पार्ट्स होती है लैपटॉप की CPU यूनिट में, सभी को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने बोर्ड को इस तरह से अलग कर लिया है। अब इसको धीरे से मैं आउट कर देता हूँ। इसको आउट करने के बाद आप देख सकते हैं लैपटॉप की पूरी अंदर की पार्ट दिख रही है। तो ये लैपटॉप का मदरबोर्ड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये जो बड़ा सा पार्ट आप ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। और इसके बाद इसको CMOS बैटरी बोला जाता है। यहाँ पे जो ये पार्ट है वो स्पीकर है। और यहाँ पे भी एक पार्ट है जिसको स्पीकर, मतलब ये स्पीकर का यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का स्पीकर का यूनिट है, ये भी एक स्पीकर का यूनिट है। और उसके बाद USB, आप यहाँ पे एक USB पोर्ट है जिसको वायर के एक फ्लेक्स वायर डाल के मदरबोर्ड से कनेक्ट किया गया है। तो ये अलग USB यूनिट है। अगर ये काम नहीं करे तो हमें इसका कनेक्शन चेक करना है। और स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो स्पीकर को आप चेंज कर सकते हो। स्पीकर को निकाल के, जैसे स्पीकर कनेक्शन आप देख सकते हो, ये बोर्ड में इस तरह का कनेक्टर के द्वारा स्पीकर जोड़ी गई है। तो अगर कभी स्पीकर को फॉल्ट आ जाए तो आप स्पीकर को रिप्लेस करके नए स्पीकर डाल सकते हो। अगर स्पीकर इसके बाद अगर आपका डेट टाइम चेंज नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप CMOS बैटरी को निकाल के दूसरा लगा सकते हो। लेकिन अभी जो इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है वो है डिस्प्ले ब्लिंकिंग का। तो वो मोस्टली क्या होता है, डिस्प्ले ब्लिंकिंग का जो रीजन होता है वो डिस्प्ले केबल होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिस्प्ले केबल लगा हुआ है जो इस तरह से डिस्प्ले के अंदर गया है। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले केबल को निकालना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले को भी ओपन करना होगा। ये डिस्प्ले का केबल हो गया। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार्जर कनेक्टर है। इस साइड में यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है, तो उसका केबल ला के यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये चार्जर कनेक्टर है। चार्जर कनेक्टर सबसे मोटा और बड़ा होता है। आप देख सकते हैं इस तरह का जो सबसे मोटे पिन वाले कनेक्टर कहीं आपको दिखेगा तो वो चार्जर कनेक्टर होता है। सबसे मोटे बैटरी कनेक्टर होते हैं, उससे थोड़ी पतली वाले जो कनेक्टर होते हैं वो होती है चार्जर कनेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले की कनेक्टर को अलग कर लेना है। तो मैं डिस्प्ले कनेक्टर जो है इसको मैं अलग कर लेता हूँ। इसको अलग करने के लिए इसको अब उठाने के बाद इसका जो कनेक्टर है उसको, लॉक है, उसको धीरे से ओपन कर लेना है। और इस तरह इसको बाहर कर लेना है। इस तरह से हम डिस्प्ले का जो केबल है उसको हम इस तरह से एक थोड़ी गम के द्वारा चिपकाया गया है, इसमें ग्लू लगा के इसको चिपकाया गया है बोर्ड से। तो इसको हम धीरे से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब इसको हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। इसके निकालने के लिए हमें डिस्प्ले को भी ओपन करना होगा, क्योंकि ये जो कनेक्टर है वो डिस्प्ले के अंदर इसका कनेक्शन लगा होता है। तो डिस्प्ले को खोलने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रू लगा हुआ है हिंज, डिस्प्ले का हिंज के साथ। तो मैं इस हिंज को खोल लेता हूँ। पहले हिंज को खोलने के बाद डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले निकल चुका है। और मैं अब इस साइड का, दूसरे साइड का हिंज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं डिस्प्ले को निकाल के इसके अंदर की जो केबल है उसको चेंज करके मैं देखूँगा। तो चलिए मैं इस हिंज के इस
सपोर्ट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। दोनों हिंज को दो स्क्रू से बोर्ड के साथ अटैच किया गया है। तो अभी हिंज को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको निकालने के लिए जैसे देख सकते हैं इसमें एक और यहाँ पे केबल लगा हुआ है। तो ये केबल है वाईफाई कार्ड का। वाईफाई कार्ड का जो RF एंटीना था उसका कनेक्शन ये है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि इसको निकालने के बाद ही हम डिस्प्ले को अलग कर पाएंगे। तो डिस्प्ले एंटीना RF केबल का जो है आप देख सकते हैं इस तरह का कनेक्टर है, उसको हमने निकाल लिया है। और फिर हम इस डिस्प्ले को बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो बोर्ड का पैनल है उसको अलग कर लिए और ये जो डिस्प्ले का पैनल है वो अलग हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले की जो केबल है उसको चेंज करना है। पहले मैं इसका जो स्क्रू है उसको एक जगह पे रख देता हूँ। स्क्रू जितने भी स्क्रू है उसको आप याद रखें प्रॉपरली कहाँ से निकाला गया है। उसको आप पेपर पर लिख के भी रख सकते हो, क्योंकि स्क्रू का जो मिसप्लेस होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है लैपटॉप में। तो मैं अभी इस बोर्ड की यूनिट को अलग कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जो डिस्प्ले का यूनिट है उसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। मतलब डिस्प्ले की यूनिट में हम किस तरह से इस डिस्प्ले के केबल को चेंज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं इस तरह का केबल है जो अंदर डिस्प्ले के अंदर गया हुआ है। तो इसको